गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन होने वाली क्लास के वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। हम इतिहास शिक्षण शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर में जो इतिहास शिक्षण चलता है उसकी क्लास लेंगे। हमने इस क्लास से पहले शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, इनके बारे में अध्ययन किया था ज्ञानात्मक पक्ष के। उसके बाद में आता है भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। हमने इससे पहले ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज की क्लास में हम भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। आज की क्लास में हम भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में हमारा जो तीसरा अंतिम बिंदु होगा वह क्रियात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण होगा। तो भावात्मक शैक्षिक जो उद्देश्य हैं इनको ब्लूम ने 5 भागों में बांटा है। आग्रहण उद्देश्य, अनुक्रिया उद्देश्य, मूल्यांकन उद्देश्य और संगठन उद्देश्य और चारित्रिकरण उद्देश्य। तो जो प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है ब्लूम, इसने भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों को 5 भागों में बांटा है। तो अब हम उन 5 जो भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों के उसका वर्गीकरण में जो ब्लूम द्वारा 5 भाग बताए गए हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो जो ब्लूम ने 5 भागों में इस भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया है, आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसने किन किन वर्गों के अंदर उनको बांटा, तो यहाँ पर वर्ग लिख देते हैं और इन वर्गों से सीखने की उपलब्ध क्रिया कि इन वर्गों से छात्रों को क्या क्या सीखने को मिलता है। जो ब्लूम द्वारा भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उनसे क्या क्या सीखने को मिलता है छात्र छात्राओं का, उनको हम यहाँ पर रखेंगे और जो वर्ग बांटे गए उनको हम यहाँ पर रखेंगे। तो जो ब्लूम द्वारा भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया, उसमें पहला है आग्रहण उद्देश्य। आग्रहण
उद्देश्य। ये पहला उद्देश्य है भावात्मक पक्ष का। इसके अंदर आग्रहण उद्देश्य के अंदर क्या होता है, छात्र परिस्थिति और घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। इसमें छात्र क्या होता है, परिस्थिति एवं घटनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। कौन, विद्यार्थी। आग्रहण के अंदर जो पहला वर्ग है आग्रहण उद्देश्य, इसके अंदर छात्र परिस्थिति, उसकी किस प्रकार की परिस्थिति है, किस प्रकार की घटना है, तो उनके प्रति संवेदनशील होना है। और इससे छात्र क्या क्या सीखता है, तो इससे छात्र क्रिया की जागरूक होता है। छात्र क्रिया की जागरूकता, क्रिया को प्राप्त करना, इस वर्ग के माध्यम से छात्र क्रिया को प्राप्त करने की इच्छा रखना, क्रिया का नियंत्रित ध्यान, क्रिया का नियंत्रित ध्यान। इन बातों का छात्र इस आग्रहण उद्देश्य के माध्यम से इन बिंदुओं को छात्र सीखता है। इसके बाद इसका दूसरा वर्ग है अनुक्रिया उद्देश्य। इसके अंदर भावात्मक जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, इसके अंदर दूसरा उद्देश्य आता है अनुक्रिया उद्देश्य। अनुक्रियाओं के लिए वचनबद्ध होता है। कौन, विद्यार्थी। अनुक्रियाओं के लिए वचनबद्ध होना, ये आता है अनुक्रिया उद्देश्य में। अगर हम बात करें कि इस उद्देश्य के द्वारा छात्र किन किन बातों को सीखता है, तो छात्र अनुक्रिया में सहमति, इसमें छात्र क्या होता है, अनुक्रिया में सहमति और अनुक्रिया में और क्या होता है, अनुक्रिया की इच्छा होना, छात्र के अंदर अनुक्रिया की इच्छा का होना, ये भी अनुक्रिया उद्देश्य के अंदर आता है। अगर बात करें तो अनुक्रिया के द्वारा छात्र को संतोष प्राप्त होता है, तो अनुक्रिया संतोष, ये सब किसके द्वारा होता है, अनुक्रिया उद्देश्य के द्वारा। अगर हम बात करें कि इसको ब्लूम ने तीसरा वर्ग क्या रखा, तो तीसरा रखा मूल्यांकन उद्देश्य। मूल्यांकन उद्देश्य, इसके अंतर्गत प्रत्ययों का मूल्य समझना। छात्र क्या करता है, प्रत्ययों का मूल्य समझना। छात्र जो भी कार्य करता है उसका मूल्यांकन अध्यापक के द्वारा
किया जाता है और किसी भी छात्र के कार्य का मूल्यांकन करना अध्यापक का कर्तव्य होता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्र का सर्वांगीण विकास होता है। तो इससे क्या होता है, मूल्यांकन उद्देश्य में प्रत्ययों को मूल्यों को समझता है कौन, छात्र। तो इसके अंतर्गत छात्र क्या होता है, मूल्यों को स्वीकार करना, मूल्यों को स्वीकार करना, छात्र मूल्यों को स्वीकार करना सीखता है। किसके द्वारा, मूल्यांकन उद्देश्य के द्वारा। मूल्यों की प्राथमिकता को समझता है कि मूल्यों की प्राथमिकता को भी छात्र समझता है। इसके बाद मूल्यों के लिए वचनबद्ध भी होता है। मूल्यों के लिए वचनबद्ध। तो मूल्यांकन उद्देश्य के द्वारा छात्र का विकास होता है। वो इससे मूल्यों को स्वीकार करना सीखता है, मूल्यों की प्राथमिकता को सीखता है, मूल्यों के लिए वचनबद्ध भी होता है। इसके बाद जो चौथा आता है वो आता है संगठन उद्देश्य। संगठन उद्देश्य चौथा जो भावात्मक से शैक्षिक उद्देश्यों का वर्ग है वो है संगठन उद्देश्य। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा छात्र मूल्यों की प्रणाली का विकास करना सीखता है। संगठन उद्देश्यों के द्वारा छात्र मूल्यों की प्रणाली का विकास करना सीखता है। मूल्यों की प्रणाली का विकास करना। छात्र जो प्रणाली होती है कि किस प्रकार से सीखा जाता है, किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, तो वो मूल्यों की प्रणाली का विकास करना सीखता है। और इसके अलावा छात्र सम्मान मूल्यों का एक प्रणाली में संगठन करना सीखता है, मूल्यों के अंतर संबंध का निर्धारण करता है। तो इसके अंदर छात्र क्या करता है, एक तो मूल्यों के अंतर संबंध का निर्धारण, मूल्यों के अंतर संबंध का निर्धारण करना सीखता है छात्र। इसके अलावा सम्मान मूल्यों का एक संगठन में सम्मान मूल्यों का एक प्रणाली में संगठन, एक प्रणाली में संगठन करना छात्र के द्वारा संगठन उद्देश्य के माध्यम से सीखा जाता है। और इसके बाद में ब्लूम का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग चारित्रीकरण उद्देश्य। चारित्रीकरण उद्देश्य जिसमें छात्र के चरित्र का विकास होता है। तो इसमें छात्र क्या क्या सीखता है, साथियों द्वारा उच्च मूल्यांकन करना, अपने स्वयं का या अपने स्वयं के चारित्रिक गुणों का अपने साथियों के द्वारा मूल्यांकन करता है। तो अपने साथियों द्वारा
उच्च मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन करता है। इसके बाद में सामान्य समूह है, ये भी इसी के द्वारा सीखता है। सामान्य समूह है और विशेषीकरण, विशेषीकरण। तो ये 5 वर्गों में ब्लूम ने भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। इसमें पहला आग्रहण उद्देश्य, जिसके द्वारा परिस्थिति एवं घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना। अनुक्रिया उद्देश्य, अनुक्रियाओं के लिए वचनबद्ध होना। मूल्यांकन उद्देश्य में क्या होता है, प्रत्ययों के मूल्यों को समझना। संगठन उद्देश्य के अंदर मूल्यों की प्रणाली का विकास करना। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था चारित्रीकरण उद्देश्य। इसमें अपने साथियों के साथ में मूल्यांकन करना। तो ये ब्लूम द्वारा 5 वर्गों के अंदर भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जो चारित्रीकरण उद्देश्य था, ये भावात्मक पक्ष का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। इसमें मूल्य समूह का विशिष्टीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति या छात्र का व्यवहार जो उसकी विशेषताओं को प्रकट करे, विशिष्टीकरण कहलाते हैं। अध्यापक की प्रक्रिया का यह अंतिम उद्देश्य माना जाता है। छात्र के चारित्रीकरण का उद्देश्य अध्यापक का अंतिम उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध विद्यार्थी के व्यक्तिगत, सामाजिक और संवेगात्मक संयोजन से है। तो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम उद्देश्य है चारित्रीकरण का। और जो संगठन उद्देश्य हैं, ये पहले ही अपने आप में निश्चित होते हैं, जिनमें व्यक्ति की आस्था होती है। विचार करने के उपरांत इन मूल्यों को व्यवस्थित किया जाता है, बाकी ये पहले से ही निश्चित होते हैं। और जो मूल्यांकन उद्देश्य हैं, ये छात्रों की अनुक्रियाओं के आधार पर किसी वस्तु, घटना आदि को व्यवहार की कसौटी पर परख कर उनका मूल्य निर्धारित करना ही मूल्यांकन होता है। आप इन्हें याद रखिएगा, ये अपने आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम तथा मसीहा ने 1964 के अंदर अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर किया था। और इसके अंदर इन 5 उद्देश्यों को रखा गया। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार। आगे की क्लास में हम क्रियात्मक शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे।